आज के सारे हमारे एमसीक्यू कॉन्स्टिट्यूशन से है यानी संविधान से है। इसमें 20 एमसीक्यू दिया गया है, लेकिन ये 20 एमसीक्यू नहीं है। इसको जब आप कवर करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसमें जाकर आपको 100 के करीब आपको एमसीक्यू मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 1 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन लागू हुआ था। लेकिन इसमें अगला क्या है, 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ था? हमारा देश हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसने बनाया? हमारे संविधान को किसने बनाया? संसद ने, संविधान सभा ने, राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया। लेकिन अब संसद क्या है? संसद क्या करती है? संसद कानून बनाती है। संसद कानून बनाती है। ठीक। और राष्ट्रपति क्या होता है? एक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। किसका होता है? कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कौन? ये राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री क्या होता है? ये सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख होता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है नेहरू जी, तीसरा है गांधी जी और चौथा है पटेल जी। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक। विकल्प ए सही है, संविधान सभा के अध्यक्ष। लेकिन नेहरू जी क्या थे? भारत के पहले पीएम थे, पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? नेहरू जी। और गांधी जी क्या थे? राष्ट्रपिता थे। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता था, बापू भी कहा जाता था। ठीक। अब पटेल जी क्या थे? पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है इनको। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? विकल्प हैं आपके पास गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी और पटेल जी। इसके राइट आंसर है क्या? भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर। और सबके बारे में मैंने आप सबको बता ही दिया है। ठीक। और इससे अच्छा क्या बताएं, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 450, 500। 395 ये प्रारंभ में थे। कब थे? प्रारंभ में थे। कितने अनुच्छेद? लेकिन बाद में कितने हुए? 448। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 14 या 18? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान वर्तमान में 12 है। ठीक। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनुसूचियां। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित है, अलिखित है, मौखिक है, आंशिक है? तो भारत का संविधान जो है ये क्या है? पूरा लिखित है। कितना? पूरा पूरा लिखित है। ठीक। लेकिन अलिखित क्या होता है? इसमें यूके में होता है। यूके में अलिखित होता है। ठीक। अलिखित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 या 8? राइट आंसर कितना होगा? 6। कितने हैं? 6। लेकिन पहले कितने थे? पहले आपके 7 थे। 7 अधिकार थे। कितने थे? 7 अधिकार थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? पहला है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राजनीति, संसद। ठीक। तो भाग 3 क्या है?
राज्य मौलिक अधिकार भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित। राइट आंसर ये होगा। ठीक, और इसके पहले क्या है? मौलिक कर्तव्य है भाग 4A। ठीक, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग 4। ठीक, अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ठीक, अभी हमने आपको बताया मौलिक अधिकार, राजनीति से तत्व, राष्ट्रपति या संसद। इसमें क्या है? भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। एक किससे है? 6 से है। पार्ट 3 यानी भाग 3 से मौलिक अधिकार संबंधित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? सबसे लंबा है भाग 3। सबसे लंबा कौन सा है? भाग 3। इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, सबसे लंबा भाग इसी का है। ठीक है, ए भी छोटा है, सारे छोटे हैं। चल, ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। ठीक, इसका राइट आंसर 42वां। ठीक, इसमें क्या है? 1976। क्या? 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976। ठीक, 1976 में। ठीक, और 92वां से क्या संबंधित है? ये दल बदल कानून बनाता है। दल बदल कानून इससे संबंधित है। ठीक, और 61वां से क्या है? इसमें मतदान की आयु निर्धारित की गई है। मतदान की आयु। ठीक, इस भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और 6 वर्ष किसका होता है? राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका होता है 6 वर्ष। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायालय या जनता? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता? तो दिल्ली में है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, बाकी हर जगह हाई कोर्ट है। हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है। ठीक, इसका भी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस बनाया जाता है, पहला है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो संविधान दिवस जो बनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, ये राइट आंसर होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? संसद, संविधान, न्यायालय या राष्ट्रपति? राइट आंसर होगा इसका संविधान। ठीक, क्या होगा? संविधान होता है। अब चलते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? एकात्मक, संघीय, मिश्रित, तानाशाही? राइट आंसर होगा मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। भारतीय संविधान किन देशों से प्रेरित है? किन देशों से? संविधान किन देशों से? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। ठीक, अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से क्या हुआ है? संसदीय प्रणाली। क्या है? संसदीय प्रणाली है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन चलाना, अधिकार देना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कानून बनाना? इसका राइट आंसर हो गया न्याय, स्वतंत्रता, समानता।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।